समझ लेते राहुल को मन्ना होता मेला मेला मेला, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। सदा इनने ऐब देखा, हुनर को न देखा, वो तो है अलबेला। बहुत बढ़िया, समझो उनको। अभी राहुल जी ने गुजरात में रैली की, वहाँ बयान दिया कि भाजपा ने दो हिंदुस्तान बना दिए। तो मैंने पूछा इसमें आपको क्या दिक्कत है? बोले मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला भारत जोड़ूं। युग युग से ये गीत मिलन के हाय हाय गाते रहे हैं, यूं ही लपेटे में नेताजी क्या बात है। आते स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, हिमाचल के चुनाव तो निपट गए, लेकिन गर्मी चुनाव की गुजरात में है और दिल्ली में एमसीडी के भी चुनाव। हमारे साथ यहां मौजूद बीजेपी से राजीव बब्बर साहब और कांग्रेस से राधिका खेड़ा जी नेताओं को लपेटने की कोशिश करेंगे। हेमंत पांडे, स्वागत है, अनिल अग्रवंशी और गौरव चौहान। ये एक टीम और दूसरी टीम सरदार प्रताप फौजदार, चिराग जैन और अवनीश त्रिपाठी। सरदार जी, आपका निशाना इधर है, इधर है। आओ कांग्रेस। यही मुश्किल है, कांग्रेस लेट हो जाती है। नहीं, इनके अजीब विडंबना है सर कांग्रेस की। अजीब विडंबना क्या है कि प्रचार किसी चीज के कहते हैं इसका प्रचार कर रहे हैं, और ये गुजरात में चुपके प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हाँ हाँ, प्रचार करना है। किसी को पता नहीं लग रहा है, ये प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, उसे छुपा रहे हैं। अच्छा, इधर क्या है, पद यात्रा चल रही है, उसमें बॉलीवुड का ग्लैमर दिखा रहे हैं। ग्लैमर यार कमाल है कांग्रेसियों, जो चीज दिखानी चाहिए उसे तो छुपा रहे हैं, और जो छुपानी चाहिए उसे दिखा रहे हैं। अभी एक दृश्य आपने देखा था कि मोदी जी प्रचार कर रहे थे, तो 5-6 साल की एक बालिका उनके साथ में थी। तो आपके जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया है और उस पर लिखा है कि अब भाजपा जो है बच्चों का सहारा ले रही है। ये ट्वीट किया है, तो उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जी, आपकी यात्रा में भी तो पूरी नौटंकी है, लेकिन हमने तो मान लिया उसे सही। सही, बिल्कुल सही, मान लिया लेकिन हमने तो उसे मान लिया उसे सही, और गुपचुप प्रचार करते हो गुजरात में। पता चल जाएगा कोशिश कैसी रही। पंच आ रहा है, बहुत मस्ती से लेना, IQ ऊंचा करके। क्या हमारे एक बच्चे पर उठा दिया सवाल, इन्हीं आदतों से ही तो आपकी सत्ता गई। इन्हीं आदतों से ही तो आपकी सत्ता गई, और आपका तो 18 साल से कर रहा है प्रचार। बताओ, आपके बच्चे से हमने कुछ कही? बच्चा मन का सच्चा होता, हर बच्चा बड़ा हुआ है, किंतु आपका बच्चा तो अब आकर खड़ा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा से तकलीफ किसको है? उन्हीं को है जो भारत तोड़ रहे हैं। जोड़ने वाले तो साथ चल रहे हैं, तोड़ने वाले बार बार आलोचना कर रहे हैं। बच्चे हमारे साथ चले तो इस्तेमाल हो रहे हैं, आपसे सवाल पूछे तो दर्द हो रहा है। चित भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे थोड़ी चले। और सरकार भी आपकी। देखिए, ये अजब ही भारत जोड़ो है जो पूरे भारत में चली नहीं रही। ये चली आधे आधे सेलेक्टिव भारत में रही है। अब मुझे पता नहीं कौन सा नक्शा कांग्रेस को मिला है भारत का और कैसे रूट बना है,
जहां जनता चुनाव कर रही है वहां भारत जोड़ो यात्रा नहीं आ रही, जहां चुनाव नहीं है वहां जोड़ो जोड़ो खेल रहे हैं। काहे बेचैन हो ओ कमली राजा, कब तक बजाओगे झूठा बाजा हो बहुत बढ़िया। जनता के दिल पर एक ताजी दस्तक देने आया तो कोई अब इनकी खबरें लेने आया तो कोई अब इनकी खबरें लेने। अब देखना इनका डर। यात्रा में जनता क्या बोले है, सुन 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 सुन, राहुल जी है आए, राहुल जी है आए, राहुल जी क्या बात है, वाह 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 वाह। बीजेपी घबराए, राहुल जी है आए। ये लोकतंत्र इनकी नजर में कि बीजेपी की साख हो, अपोजिशन खाक हो, लोकतंत्र का क्या होगा बोलो, बोलो। यही बस सरकार है, बाकी सब बेकार है, अपनी भी करतूतों को तो लो। क्या किया इन्होंने? केवल खूब मजाक उड़ाए, भाषण के मीम बनाए, गुजराती जनता कहीं दूजा ना ले, चुन 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 चुन, राहुल जी है क्या बात है, वाह वाह वाह। बीजेपी घबराए, राहुल जी। और ये गलती क्या कर रहे हैं? गलती क्या कर रहे हैं? राहुल की ही लोर तुम करते हो इग्नोर तुम, ये खामोशी है आंधी की, जलिए ना कुछ काम करो। ये जल रहे हैं, जलिए ना कुछ काम करो, फोकट ना बदनाम करो, बातें सुनिए राहुल गांधी की। दिन का चैन भगा है, पूरा ही दल लगा है, दिन का चैन भगा है। और अगली लाइन पे पूरा ही दल लगा है, रहना जाओ सब अपना ही सर धुन 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 धुन, राहुल जी। और सुनना, एक लाइन आएगी, ये जो इग्नोर करते हैं राहुल जी को समझो उन्हें। हाँ समझो कि सारी चीजें महंगी जिसमें तुम हो ऐसा मेला, कोई जो आवाज उठाए तुमने उसको रेला। और जनता को तो दिया करेला, खुद ने खाया केला। और अब देखना, जनता को तो दिया करेला, खुद ने खाया केला। और काश समझ लेते राहुल को, मन्ना होता मेला मेला मेला, मेला। वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, सदा इनने ऐब देखा, हुनर को न देखा, वो तो है अलबेला। समझो उनको, समझो। वो तो है अलबेला, लेकिन रहेगा हमेशा अकेला। राधिका जी, अभी राहुल जी ने गुजरात में रैली की, वहां बयान दिया कि भाजपा ने दो हिंदुस्तान बना दिए हैं। तो मैंने पूछा इसमें आपको क्या दिक्कत है? बोले मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला भारत जोड़ू। गजब। अच्छा, और रैली में क्या हुआ प्रताप भाई, उन्होंने एक अनुवादक खड़ा कर रखा था अपने साथ में। राहुल जी एक लाइन बोलते थे, फिर अनुवादक उसका अनुवाद करता था गुजराती में। 5-7 मिनट में अनुवादक हाफ लिया। जिन राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को अचानक चुनाव से जोड़ दिया, जिन राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को अचानक चुनाव से जोड़ दिया, उनकी पहली ही रैली में उनके अपने अनुवादक ने अनुवाद का कार्य बीच में ही छोड़ दिया। उनकी पहली ही रैली में उनके अपने अनुवादक ने अनुवाद का कार्य बीच में ही छोड़ दिया। मैंने उस अनुवादक से पूछा, क्या राहुल जी की हिंदी इतनी कठिन थी कि आप उसका अनुवाद नहीं कर पाए? अनुवादक बोला, कांग्रेस तो मिनिमम लॉस पर खेलने वाली टीम है। क्या बात कही। वैसे भी कांग्रेस तो मिनिमम लॉस पर खेलने वाली टीम है, अपनी तो नो प्रॉफिट स्कीम है। नो प्रॉफिट स्कीम, अपनी तो नो प्रॉफिट स्कीम है। आपके पास दिल्ली है, भाजपा के पास गुजरात है, हमारे पास तो दोनों ही जगह खाली हाथ है। आपके पास दिल्ली है, भाजपा के पास गुजरात है, हमारे पास तो दोनों ही जगह खाली हाथ है। इसी हाथ को
कभी हथेली बना लेंगे, कभी मुक्का। इसी हाथ को कभी हथेली बना लेंगे, कभी मुक्का। चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। नहीं तो तुक्का। क्या बात है, वाह 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 वाह। चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। अब अंत में मजा लेना। अगर कोई पार्टी इस स्थिति में चुनाव लड़ रही है तो उससे ज्यादा मजेदार सीन कोई नहीं है। चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। हमें कौन सा वर वधू का गोत्र बांचना है? हमें कौन सा वर वधू का गोत्र बांचना है? बारातियों के साथ शादी में एंट्री मिल सके, इस उद्देश्य से हर चुनाव में 2-4 मिनट नाचना है। बारातियों के साथ शादी में एंट्री मिल सके, इस उद्देश्य से हर चुनाव में 2-4 मिनट नाचना है। इसीलिए हम ना हारते हैं ना जीतते हैं, लेकिन नाचते हुए हर बारात में दिखते हैं। जी, तो जीतने के लिए आप नहीं लड़ रहे चुनाव? तो अब उनके प्रतिनिधि हो कि अब यहाँ पे हम क्या बात सुने और क्या रिस्पॉन्ड करें। बहुत अच्छी बात, वाह। देखिए नहीं सुनते वो, जिनके अपने ही नहीं सुन रहे, उनकी जनता के राधिका जी मैं बताता हूँ इस देखिए बात एक को। मिनट, काम बोलता है। हाँ, नर्मदा का पानी 600 किलोमीटर दूर कच्छ तक पहुंचा दिया, हर घर जल पहुंचा दिया नल से। जो लोग नारा देते रहे, तो अब उस पे तो विकास के नाम पर वोट तो मिलेगा ही। तो इनको तकलीफ होती है, क्या करें? अच्छा, विकास मतलब हर घर में 2 सिलेंडर पहुंचाने का काम करूंगा। आप खरीद सकते हो तो भी मैं आपको 2 सिलेंडर दूंगा। क्यों? अरे अब तो वोट दे दो। विकास तो दे नहीं पाया, 2 सिलेंडर तो दे रहा हूं। महंगाई है, मैंने तो भाजपा क्यों रेवड़ी बांट रहे हैं? इतनी रेवड़ी। मैंने तो उदाहरण दिया आपको, आप पूछिए। आप दिल्ली की यमुना देखिए और वहाँ साबरमती देखिए, तो आपको आप पता गए चले। साबरमती? अगर आप साबरमती गए, अगर वहां जाएंगे रिवर साइड राधिका पे, जी, मैं एक आपकी गरीबों तरफ की हूँ, आप साबरमती सुनो मेरी रिवर बात। फ्रंट है, एक अमीरों की है। राधिका जी आप सुनो, वोट करेंगे ना? मैं आपकी तरफ हूँ। एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से पूछा, भाई क्या हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे? खुद ही करेंगे सारे काम श्री मोदी जी, या हमसे भी कहीं कोई फीता कटवाएंगे? खुद ही करेंगे सारे काम श्री मोदी जी, या हमसे भी कहीं कोई फीता कटवाएंगे? एक आध कंट्री हमारे लिए छोड़ेंगे, एक आध कंट्री हमारे लिए छोड़ेंगे, या सारे ब्रह्मांड में अकेले घूम आएंगे? और खुद ही करेंगे मन की ये बात रेडियो पे, या हमारा भी कहीं पे भाषण कराएंगे? या अब दूसरे मंत्री ने जो बात कही, भाई साहब उत्तर दिया, क्या दर्द था उसकी बात में जो दूसरे मंत्री ने कहा कि दूसरे मंत्री ने कहा हराम पे भरोसा रख। वो भी रो रहा था, राम पे। हाँ, राम पे रख। कि दूसरे मंत्री ने कहा हराम पे भरोसा रख, देख लेना अपने भी अच्छे दिन आएंगे। और कब तक दूल्हे राजा खुद ही करेंगे डांस, घोड़ी भी चढ़ेंगे और बैंड भी बजाएंगे। घोड़ी भी चढ़ेंगे, बैंड भी बजाएंगे, घोड़ी भी चढ़ेगी। और जहां तक एमसीडी की बात है, राधिका जी के चेहरे पे मुस्कुराहट अब आई है सुन के ये बात। दिल्ली की बात बता देता हूं साहब मैं, कि जिसको घमंड हुआ जनता ने छोड़ दिया। अच्छा है, वाह। चाहे इतिहास पढ़ के देख लो, जनता एक अपने आप में एक आईना है साहब, जनता किसी को नहीं छोड़ती। कि जिसको घमंड हुआ जनता ने छोड़ दिया, लगता है आपको भी वो गुरूर हो गया। धीरे धीरे सबको ही लगने लगा है कहीं बीजेपी को वोट दिया क्या कसूर हो गया, बीजेपी को वोट दिया क्या कसूर हो गया। गंदगी के ढेरों ने मचाई है तबाही यहाँ, गंदगी के ढेरों ने मचाई है तबाही यहाँ, मरने को आदमी भी मजबूर हो गया। कब तक भ्रष्टाचार का ये अत्याचार सहे, अच्छे दिन वाला ख्वाब चूर चूर हो गया, अच्छे दिन वाला ख्वाब चूर चूर हो गया, अच्छे दिन ये दिल्ली में आप सुन लीजिए, दिल्ली में एक सुबह सुबह धुन बजती है, आपके भी कान में सुनाता हूँ। टिंग डिंग 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 डिंग। इसका मतलब पता क्या है? कि हर घर कूड़ा गाड़ी पहुंच रही है और घर से कूड़ा उठा रही है, पहले नहीं उठता था। सुनिए, और एक और चला था कि उन्होंने कहा राष्ट्रगीत, तो वो नेपाल का पता नहीं कहाँ का चल गया था। राष्ट्र की तो बात बढ़ चढ़ कर करते हैं, गान और गीत में ही फर्क नहीं आता है, गान और गीत में ही फर्क नहीं आता है। आपकी तो पार्टी का आरजे ही है खराब। रेडियो
आपकी तो पार्टी का आरजे ही है खराब, इसीलिए हर बार बैंड बज जाता है। और सुने, बात नहीं मानता है, उस आरजे की बता रहा हूँ। अच्छा है भाई, वाह। बात नहीं मानता या बात सुनता ही नहीं, कुछ कहते हैं कुछ और ही सुनाता है। और नए युवाओं के लिए, अपने साथ वाले के लिए एक नया एग्जाम्पल सुनिए। बात नहीं मानता या बात सुनता ही नहीं, कुछ कहते हैं कुछ और ही सुनाता है। चंपा और चमेली वाला गीत गाने को जो बोलो तो चिकनी चमेली वाला गीत वो तो मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। आपका अभी जिम्बाब्वे के एक बालक ने मोदी जी का सपोर्ट किया था ना, तो मोदी जी का कद इतना बड़ा है कि कोई भी उनका सपोर्ट कर सकता है इस समय। 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। स्वागत। कुछ लोग आपका सपोर्ट चाय पीते भी कर रहे हैं, चाय पीते पीते। कुछ लोग आपका सपोर्ट चाय पीते भी कर रहे हैं, ईडी के डर से होठ सीते भी कर रहे हैं। ईडी के डर से, ईडी के डर से, है ना मैम? ईडी के डर से होठ सीते भी कर रहे हैं। जिम्बाब्वे का बच्चा भक्त हो गया तो क्या बड़ी बात है। सुना है आपका प्रचार इस बार चीते भी कर रहे हैं। बढ़िया भैया, सुना है? बढ़िया बढ़िया हाँ। बढ़िया। 4 पंक्तियां मैं आपको और सुना रहा हूं। ये भाजपा वाले होते कैसे हैं? भाजपाइयों आप भी सुनिए। भाजपा वाले होते कैसे होते हैं ये? डंडा भी छीन लेंगे, ये गिल्ली भी छीन लेंगे। भाजपा वाले छीनने में बहुत माहिर हैं, केवल मौके, है ना सर? मौके की तलाश में है। डंडा भी छीन लेंगे, ये गिल्ली भी छीन लेंगे। दूध की कटोरी तुमसे ये बिल्ली भी छीन लेंगे। ये भाजपा वालों से बच के रहना मेरे दोस्त, महाराष्ट्र की तरह तुमसे ये दिल्ली भी छीन लेंगे। ये लगे हुए जुगाड़ में, ये जुगाड़ में इस समय लगे हुए हैं। और 4 पंक्ति आपको और सुना रहा हूं। भारत को स्वराष्ट्र बनाने की बात करते हैं ये भाजपा वाले, भारत को स्वराष्ट्र बनाने की बात करते हैं। सारे चुनाव में फिर से आने की बात करते हैं। एक विधायक को विरोध में लड़ने से रुकवा नहीं पाए, आप यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की बात करते हैं। यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की बात करते हैं। तो सर देखिए, आपका जो दर्द है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है, जनता जो है वो समझदार हो गई है और जनता जो है ना परफॉर्मेंस देख रही है, विकास देख रही है, और उसके कारण तो हार जाएंगे भाई साहब। अरे सुनिए, ये तो मैं देखिए ये मैं आपसे सुनिए, मैं ये आपसे भारत की जनता के बारे में ये मानना पड़ेगा कि जनता समझदार है और चुनकर ठीक से वोट देती है, ये मानना ही पड़ेगा। और ये लोकतंत्र की सच्चाई है, इसको आप नहीं टाल सकते, मजाक में भी नहीं टाल सकते, क्योंकि हमारी जनता समझदार है। वैसे बोलते रहते हैं ये कि भैया हम देश विरोधी, हम भारत विरोधी, विकास विरोधी लोग हैं। हम क्या समझेंगे इनके विकास का अर्थ, क्योंकि इनके विकास का अर्थ सिर्फ 3 लाइन में बताऊंगी। विकास तो कुर्बानी मांगता है, विकास तो कुर्बानी मांगता है। खेती का विकास बोले तो किसान आत्महत्या, उद्योगों का विकास बोले तो मजदूरों की छटनी, सामाजिक विकास तो बोले भीड़ उन्माद, और यही विकास ये दे रहे हैं। केजरीवाल जी से ये पूछा गया था कि भाई ये कूड़ा वो है, तो उन्होंने कहा जी कि कूड़ा जो है हमारी जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने ये बाकायदा उस पर कहा है कि कूड़ा हमारी, दिल्ली का कूड़ा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और वैसे कह रहा है वहाँ, ये आप पार्टी कह रही है वहाँ गुजरात में कि हम यहाँ का कूड़ा साफ करेंगे। तो तब मैंने कहा थोड़ा सा सुन लें, वैसे आनंद भी लें और थोड़ी सिंसियर जी स्वागत। कि समस्या का समाधान करते नहीं है आप दोनों ही बात कर लो, मतलब आप भी हो सकता है और आप पार्टी भी। कि समस्या का समाधान करते नहीं है आप, लगता है सिर्फ समस्या ही बताने आए हो। लगता है सिर्फ समस्या, जुड़ के सुनना, समस्या ही बताने आए हो और पूरा विश्व बन गया है दिल्ली का हवा पानी। पूरा विश्व बन गया है दिल्ली का हवा पानी, कमियां बस दूसरों की ही दिखाने आए हो। इन्होंने कही थी कि यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ नहीं हुई
और कूड़ा जिम्मेदारी नहीं है। कहेगा कि साहब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यमुना साफ नहीं हुई और कूड़ा जिम्मेदारी नहीं तो क्या हर काम दूसरे पे ही टिकाने आए हो? क्या हर काम दूसरे पे ही? और अब मुझे बताना, मुझे क्या हर काम दूसरे पे ही टिकाने आए हो जब कुछ हाथ में नहीं है? कह देते ये हमारे हाथ में नहीं है, एलजी करेगा। जब कुछ हाथ में नहीं है तो ये बताओ, आप सत्ता में क्या सिर्फ मसाज ही कराने आए? वाह वाह, हाँ अच्छा है। दिल्ली के कूड़े की जिम्मेदारी से तो है दैया। अच्छा हाँ, ये कहे, हम हमारा नहीं भैया, हमारा नहीं भैया। हाँ, कि दिल्ली के कूड़े की जिम्मेदारी से है दैया, तो फिर गुजरात का कूड़ा कैसे साफ करोगे भैया? बहुत बढ़िया। मैं ये सब फैक्ट से बहुत दूर हैं। मैं आपको एमसीडी चुनाव की बीजेपी की इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं। सुनो सुनो। सुनाओ। दिल्ली में चुनावी महीना है, दिल्ली में चुनावी महीना है, बीजेपी का मुश्किल जीना है, सर जी ने चैन को छीना है, छीना है, छीना है, छीना है। दिल्ली में रफ्तार पकड़ गई है झाड़ू, ये झाड़ू, ये झाड़ू, दिल्ली में रफ्तार पकड़ गई है झाड़ू। अरे दिल्ली में रफ्तार पकड़ गई है झाड़ू, बीजेपी के पीछे पड़ गई है झाड़ू, ये झाड़ू, ये झाड़ू। ये सब अंदर से ऐसे ऐसे हो रही है। अच्छा। कूड़े के ढेर लगाए हैं, कागज के फूल उगाए हैं, गंगा पर जो खामोश रहे, जमुना पर गाल बजाए हैं, जमुना पर गाल। गौरव, वाह 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 वाह। ये साबुन खूब लगाएंगे ऐसे पर दाग नहीं, पर दाग नहीं धुल पाएंगे। ये साबुन खूब लगाएंगे पर दाग नहीं धुल पाएंगे। कब दिन आए जी अच्छे हैं, ये तो वादों के कच्चे हैं, ये तो वादों के कच्चे हैं, कच्चे हैं, कच्चे हैं, कच्चे हैं। तो इसीलिए छाती पे चढ़ गई है झाड़ू, ये झाड़ू, ये झाड़ू, हो मेरे भैया, ये झाड़ू। ये लोग कर क्या रहे हैं? पानी में तोप लगाए हैं, पानी में अच्छा है। केवल आरोप लगाए हैं, सारी स्टोरी। ये इतनी बार तिहाड़ होकर आए हैं ये लोग खुद कि इन्हें पता है कि कौन कब मसाज करा रहा है। पानी में तोप लगाए हैं, केवल आरोप लगाए हैं, सारी स्टोरी झूठ गई, ईडी की सीढ़ी टूट गई। सही कह रहा हूँ रात के जी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। फ्री का फंडा ना पीट सके, दिल्ली का दिल ना जीत सके, भटके हैं ज्योतिष राशि पे, अटके हो मफलर खांसी पे, अटके हो मफलर, क्या बात है, वाह अटके हो मफलर बहुत अच्छे हैं गौरव। खांसी पे, खांसी पे, खांसी पे। हाँ, तो तुम्हें चढ़ा के सूली बढ़ गई है झाड़ू, ये झाड़ू, ये झाड़ू। ओ मेरे भैया, तो इस बार एमसीडी में भी आएगी। तो आपने बोला ना, मुझे एकदम ध्यान आ गया आपकी, आपने बड़ा अच्छा सुना है ना झाड़ू वाला, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ, सर इसके बाद दे दो। ये इसी नहीं वो गाना बदल दोगे तो मेरा काम भी बदल जाएगा। जी जी जी। जेल में मसाज कराए है ये झाड़ू, नहीं बचेगी आज दिल्ली में झाड़ू। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, ख्वाब है, सुनिए आप कि पन्ना पन्ना तुम्हें रुलाएगा दिल्ली अखबार का, एमसीडी में नहीं मिलेगा तुमको सुख संसार का। और कॉन्फिडेंस के, तैयार है ना, कॉन्फिडेंस के टुकड़े होंगे, मुंह देखोगे हार का, और जनता के आगे गाओगे गाना दिल बीमार का। कौन सा?
अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे यार ने ही लूट लिया घर यार का। बहुत अच्छे। एमसीडी के बाद ये गाना गाने वाली है। गौरव ने मैं बहुत पहले भी कहता था ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस AB पार्टी, आज आपने सिद्ध कर दिया। अभी आप कांग्रेस में थे, अभी आप आम के साथ चले गए। सर 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 अरे समझ तुम में आ ऐसे रहा ही कर लो, ये कांग्रेस ही है और उसके गले में मफलर पड़ा है। मैंने तो केजरीवाल जी से पूछा, मैंने कहा भाई 2 अलग अलग प्रदेश हैं, उधर गुजरात है इधर ही है, तुम हर रैली में खुद ही दिखाई देते हो, पार्टी में किसी और को भी भेज दो। तो केजरीवाल जी का जवाब सुनो। स्वागत। केजरीवाल उवाच अच्छा वाह कि अपने दल का मैं एकल खिवैया, एकल आए। हाय 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 हाय। अपने दल का मैं एकल खिवैया, समझ लेना भैया फुटेज सारी मैं ही खाऊंगा, चाहे डिस्को हो या होता था थैया, अकेला मैं नचैया, गरबा भी मैं ही खेल आऊंगा। अब पहला बंद सुनो, केजरीवाल जी के तर्क की हर रैली में वही क्यों दिख रहे हैं। जिसको जहां बुठा दूं वो उस काम काज में व्यस्त रहे, डिप्टी CM बस आरोपों के इलाज में व्यस्त रहे, जो जिस टेबल पर बैठे उसकी दराज में व्यस्त रहे, जिनको जेल हुई है वो मालिश मसाज में जिनको जेल हुई है वो मालिश मसाज में व्यस्त रहे। सारी रैली मैं खुद ही करूंगा, किसी से ना डरूंगा, वोटों को मैं ही ठेल पाऊंगा, अपने दल का मैं एकल खिवैया, समझ लेना भाई। अगला बंद सुनो। उनसे पूछा कि भाई थोड़ा सा रिस्क ले लो, तुम क्या जानो आम सभा में क्या क्या सहना पड़ता है। तुम क्या जानो, जिम्मेदार आदमी, तुम क्या जानो आम सभा में क्या क्या सहना पड़ता है, पब्लिक के गुस्से से हरदम डर कर रहना पड़ता है, जहां जौनसी पब्लिक के गुस्से से हरदम डर कर रहना पड़ता है, जहां जौनसी हवा चले उसमें ही बहना पड़ता है, जहां जौनसी हवा चले उसमें ही बहना पड़ता है, खुद को सच्चा कहकर सबको झूठा कहना पड़ता है, खुद को सच्चा कहकर सबको झूठा कहना पड़ता है, इस अखाड़े का मैं हूँ खिलाड़ी, इस अखाड़े का मैं हूँ खिलाड़ी, बाकी है सब अनाड़ी, मैं इनको हंसकर झेल जाऊंगा, अपने दल का मैं एकल खिवैया। और अंतिम सुनो, डर क्यों लगता है उन्हें किसी और को भेजने से। नहीं भरोसा कहाँ सियासत और चीप हो जाएगी। अच्छा है भाई, वाह वाह, चीप हो जाए। नहीं भरोसा, इसका तुकांत सुनना हेमंत। नहीं भरोसा कहाँ सियासत और चीप हो जाएगी, छोटी सी गलती से मेहनत क्लीन स्वीप हो जाएगी, छोटी सी गलती से मेहनत क्लीन स्वीप हो जाएगी, क्या मालूम कहाँ पर किसकी टंग स्लिप हो जाएगी, क्या मालूम कहाँ पर और अंतिम पर तो उछल जाओगे जी। क्या मालूम कहाँ पर किसकी टंग स्लिप हो जाएगी, एक शब्द से पूरे दल की बीप बीप हो जाएगी, एक शब्द से पूरे दल की बीप बीप हो जाएगी, कोई मेरी बनाएगा जो चक्री, कोई मेरी बनाएगा जो चक्री, उखाड़ूं उसकी पटरी, बना के उसकी रेल आऊंगा, अपने दल का मैं एकल खिवैया, समझ लेना भैया फुटेज सारी मैं ही खाऊंगा। कमाल। टंग स्लिप की आपने बात करी, उनको ज्यादा डर आजकल टांग स्लिप का है। एक की टांग स्लिप करी, अब उनको नए नए इलाज बताने पड़ रहे हैं जी। फिजियोथेरेपी के लिए पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट गई, एक साहब की जेल में टांग स्लिप होने से, टंग नहीं थी टांग थी, हमारे यहाँ उसके बाद फिजियोथेरेपी। भारत में इतिहास रहा है, इलेक्शन में जिसकी टांग स्लिप हो जाती है वो चीफ मिनिस्टर बन जाती है। अगर ऐसा है तो दिल्ली का और ये सच में कलयुग है, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा। केजरीवाल का जो मॉडल है वो सबको समझ में आ रहा है। ये जो है ये विज्ञापन जीवी है और इसका विज्ञापन का जो मॉडल है, ये जिस तरीके का काम आप समझो, दिल्ली के अंदर जहां सरकार
आज से 6-7 साल पहले एक साल में 15 करोड़ रुपए विज्ञापन में लगाती थी, आज 375 करोड़ रुपए हर साल खर्च किया जा रहा है और झूठे मॉडल को बेचा जा रहा है। हाँ, बात गुजरात की है। एक ही बात कह रहे हैं कि जो चुपचाप प्रचार कर रहे हैं, चुपचाप प्रचार कर रहे हैं, ये उनकी नीति है और वो नीति बहुत बढ़िया नीति है। मेरी पिछले हफ्ते मैं गुजरात गया था, मेरी बात हुई, मैंने कहा आप शाइल बेलेंट चुपचाप प्रचार कर रहे हो। उन्होंने मेरे को मन की बात की बताई, मैं आप बता देता हूँ क्यों कर रहे हैं वो। किससे बात हुई थी आपकी? बता रहा हूँ, तू मत बोल। अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुनना सुनना ले, कोई सुनना ले, इसलिए प्रचार चल रहा है धीमा धीमा। आनंद लीजिएगा साहब, होले होले के धीमे धीमे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। अरे फिर से कमल कोई चुनना ले, चुनना ले, कोई चुनना ले। अब नहीं शोर मचाएंगे, हम चुपके आएंगे। धीमे धीमे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। और आएंगे इस बार। अभी भाई साहब ने बताया जनता समझदार हो गई है, पिछले 7 साल में समझदार नहीं थी, अब हुई है। तो इसका मतलब कांग्रेस कहीं आ रही है गुजरात में। अरे चेंज करी है अब के ये नीति, अरे चेंज करी है अब के ये नीति, शोर के बदले खामोशी अच्छी। अरे चेंज करी है अब के ये नीति, शोर के बदले खामोशी अच्छी। अरे वो भाषण में वो ऊंची फेंकेंगे, आंख मसल के रिजल्ट को देखेंगे। रिजल्ट आएगा तो देखेंगे आप क्या कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, वोटर मेरा कहाँ खो गया, वो सोचते ही रह जाएंगे और मन की बात बताएंगे। धीमे धीमे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। अरे फिर से कमल कोई चुनना ले, चुनना ले, कोई चुनना ले। हज भीतर भीतर कर देंगे प्रचार, हम जीतेंगे सब जाएंगे हार। हज भीतर भीतर कर देंगे प्रचार, हम जीतेंगे सब जाएंगे हार। अरे उनका ध्यान तो झाड़ू पे अटका, लगेगा उनको एकदम जब झटका। क्या कि झाड़ू गई गई भाजपा, झाड़ू गई भाजपा, देखा जहां पंजा दिखा, गुजरात में सत्ता लाएंगे, अपने अच्छे दिन आएंगे। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। धीमे धीमे बोल, कोई सुनना ले। भाई साहब ताली बजाती हूँ। सुनो, इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ सबसे बड़ी चर्चा, न्यूज़ 18 शोरील सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। यहाँ आग बुझाने में जुटी उपराज्यपाल ने घटना स्थल का मुआयना किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बर्फ फैक्ट्री में गैस लीक होने से मचा हड़कंप, पूरी फैक्ट्री को खाली करवाया गया। दमकल कर्मियों ने हालात पर पाया काबू। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी से हेमकुंड साहिब की झील जम गई है। पहाड़ समेत पेड़ भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आए। उधर सड़क पर करीब 2 फीट मोटी बर्फ की परत दिखाई दी। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी संकल्प पत्र करते दिखाई दिए। सीएम भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल भी रहे मौजूद।
बीजेपी ने संकल्प पत्र में असामाजिक तत्वों की संपत्ति जब्त करने के लिए नए कानून का वादा किया है। देवभूमि द्वारका कॉरिडोर बनाने और कॉमन सिविल कोड कमेटी की सिफारिश लागू करने का संकल्प। गुजरात के अमरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को किया संबोधित। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला किया। महुआ, बड़ोदरा और अहमदाबाद में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात के गिर सोमनाथ में सीएम योगी ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर किया हमला। बोले, कांग्रेस नहीं चाहती कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो। विरोध के बावजूद सरदार पटेल ने भव्य मंदिर बनवाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का गुजरात के सरकारी कर्मचारियों से वादा। का गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी का अनोखा तरीका। वडोदरा में थीम सॉन्ग पर डांस करते दिखाई दिए डांसर। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ई कोर्ट परियोजना की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह को किया संबोधित। बोले, हमारे संविधान में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की भावनाएं हैं। 24/11 के मुंबई आतंकी हमले के आज बरसी। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज किया। शास्त्री नगर इलाके में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया। बोले, इस बार फिर से एमसीडी चुनावों में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को दिया क्लीन चिट। सीबीआई के छापे में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत न मिलने का किया दावा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सिसोदिया को क्लीन चिट देने पर बोले, आदेश गुप्ता, किसी को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। मुख्यमंत्री लोगों को अपनी बातों में घुमा रहे हैं, जनता सच जानती है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला। बोला, कहा दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली के लोगों को सिर्फ पोल्यूशन दिया। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए योग गुरु स्वामी रामदेव कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने सभी विधायकों और सांसदों के साथ असम के लिए रवाना। साथ ही बीजेपी नेता मोहित कंबोज भी मौजूद। कामाख्या देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की नसीहत। बोले, सेना का सम्मान करना सीखें, रियल लाइफ और रील लाइफ में अंतर समझें। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पूजा। द्वारका में श्री कृष्ण की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का वादा भी किया। बिहार दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बक्सर में रामविवाह समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत। चीन में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन। दिल्ली केस का फिर टूटा रिकॉर्ड। एक दिन में 35,183 नए कोरोना के मामले हुए दर्ज। चीन के झेंगझोउ में महीने से बंद लोगों का प्रदर्शन अब तेज हो गया है। लॉकडाउन खोलने की उठा रहे मांग। घर में कैद 10 लोगों की मौत का भी हुआ दावा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां की सेना और सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रावलपिंडी में रैली आज। इमरान को हेलीकॉप्टर उतारने की नहीं मिली है इजाजत। और ब्राजील में 2 स्कूलों में नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में 3 लोगों की मौत, 8 लोग हुए घायल। और चलिए अब देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ 50 की। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का सोमवार को हो सकता है नार्को टेस्ट। अब तक के पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने नहीं उगलाया सच। थोड़ी देर में आरोपी आफ्ताब की साकेत कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली पुलिस की टीम ने रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल में आफ्ताब का मेडिकल करवा लिया। तीसरे दिन में नहीं पूरा हो पाया आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। एफएसएल के एक्सपर्ट करेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट की समीक्षा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की अवैध संपत्ति के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने यूएपीए के तहत अनंतनाग में जमाते इस्लामी की अवैध संपत्तियां की जब्त। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। पठानकोट में बीएसएफ की फायरिंग के बाद लौटे घुसपैठिए। थर्मल कैमरे में रिकॉर्ड हुई घुसपैठ की कोशिश। अमृतसर में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग करके उसे वापस भेज दिया।
फिरोजपुर में पाकिस्तान की तरफ से भारत सीमा में दाखिल हुआ एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। बीएसएफ ने बताया एक कार्टून की शेप का बलून था जिसमें 10 रुपए की पाक करेंसी थी और उसमें एक फोन नंबर भी लिखा हुआ था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के कैंप को दहलाने की साजिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने कैंप के पास रखे आईडी को धमाका कर नष्ट कर दिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मिले बम को सीआरपीएफ और पुलिस की मौजूदगी में नष्ट किया गया। रामबन में चेक पॉइंट पर एक बस में मिला था आईडी। पुलिस को इसके बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। कर्नाटक के मंगलुरु में हुए धमाके की जांच में पर्दाफाश। धमाके के मामले में गिरफ्तार शख्स ने पूछताछ में बताया पीएफआई ने आईसिस से हाथ मिलाया, संगठन को फिर से मजबूत करने में जुट गया। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशन सेट 3 सैटेलाइट हुआ लॉन्च। भूटान के लिए भी भारत ने अंतरिक्ष में रवाना किया खास सैटेलाइट। बीजेपी ने जारी किया तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो में सत्येंद्र जैन के साथ बैठे दिखाई दिए तिहाड़ जेल के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट। बीजेपी ने कहा सत्येंद्र जैन के दरबार में जेल सुप्रिंटेंडेंट ने लगाई थी हाजिरी। दिल्ली पुलिस के एसआई के साथ बदसलूकी करने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ गिरफ्तार। बदसलूकी करता वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शाहीनबाग पुलिस स्टेशन का किया दौरा। संजय अरोड़ा ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शादी समारोह में हार जेएनयू में आपने आईआईटी और एमफिल की सीटें कम कर दी हैं, मोदी जी ने कम कर दी हैं। और सपने मोदी जी तो बहुत बड़े बड़े दिखा रहे हैं। तो 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि मोदी जी हम लोगों को क्या वास्तव में बनाना चाहते हैं, है ना? क्या बनाना चाहते हैं मोदी जी हम लोगों को? रह गई है क्या? हाँ, अभी तो रह गई है। देश को, ये सर आपके फेवर में है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देश को हीरे का आप हार बना के छोड़ेंगे, भाजपा वाले। देश को हीरे का आप हार बना के छोड़ेंगे, अपनी हर नाकामी को त्योहार बना के छोड़ेंगे। एमफिल की सीटें घटा के आपने अब की सिद्ध किया है। चौकीदार सच में हमको चौकीदार बना के छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। चौकीदार सच में हमको चौकीदार बना के छोड़ेंगे। और अभी एक विवाद हुआ अभी सावरकर जी के लिए, अभी कहा ना, तो ये दोनों दलों के प्रवक्ताओं के लिए है। मैडम ये सुन लीजिए, अभी बहुत बवाल हुआ सावरकर जी के, उनको नहीं कहना चाहिए। अपमान किसी का भी सहना छोड़ दो। चिराग भाई सबके लिए है ये। ओके। अपमान किसी का भी सहना छोड़ दो, छोटी मानसिकता में रहना छोड़ दो। सावरकर के लिए कोई बोलेगा नहीं, नेहरू के लिए आप भी कहना छोड़ दो। जिंदाबाद। सही है। इन्होंने नीति बताई, एक नीति अभी नहीं बताई, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा सुनो, हाँ, कि नीच कह के भी हारे और जात बोल के भी हारे, क्या खुद के पुराने नहीं सोर्स जांच पाते हो? हिस्ट्री देखिए अपनी। और एक मुहावरा है उसका इंग्लिश वर्जन, बोलने की है तमीज नहीं गर नेताओं को। औकात औकात सब सही नहीं लगते। बोलने की है तमीज नहीं गर नेताओं को, काहे अपनी अकल के हॉर्स दौड़वाते हैं। क्या बात है। और सुनिए, और एक बड़ा मासूम सा जेन्युइन सवाल, ऐसा बोलने की कोई बीमारी है या कि फिर ऐसा बोलने की कोई बीमारी है या कि फिर हाईकमान से ही कोई फोर्स डलवाते हो? और चुनाव हारने के लिए वोटिंग से कुछ पहले क्या अंट संट बोलने का कोर्स करवाते हो? वहीं से चुनाव पलट जाता है। जी मैं एक लाइन राधिका जी को सुनाना चाहता हूँ। धीरे तेज बोल कोई सुनेगा नहीं, पंजा कोई चुनेगा नहीं। हिमाचल में तो खुद के एमएलए नहीं सुने, 18 बागी गुजरात में भी हो गए। कह रहा हूँ जनता से। एक 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ मैं, एक चंद पढ़ता हूँ। और चुनाव होते ही रहते हैं और हो रहे हैं। बस मेरी आपसे अपेक्षा है, अब अगर चाहो मेरी बात का समर्थन कर देना, न चाहो तो अगर बात सही नहीं हो तो समर्थन मत करना। कि यदि कोई पार्टी सरकार में नहीं आई हो, यदि कोई पार्टी सरकार में नहीं आई हो तो फिर कोई चार्ज नहीं माफ होना चाहिए। बहुत अच्छे। फिर कोई चार्ज नहीं
माफ होना चाहिए, और सत्ता में आके यदि थोड़ा भी किया है काम, थोड़ा भी हाँ, तो पूरा नहीं, उस पे चार्ज हाफ होना चाहिए। बहुत अच्छे। उस पे पूरा नहीं, उस पे चार्ज हाफ होना चाहिए। तो अब तो ये देश की युवा पीढ़ी जागरूक हो। क्या कहने, वाह वाह वाह। अब तो ये देश की युवा पीढ़ी जागरूक हो। इस बार निर्णय भी कंटाप होना चाहिए। संताप क्या लगाया है, वाह 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 वाह। इस बार निर्णय भी, अब समर्थन और करना, इस बार निर्णय भी कंटाप होना चाहिए, और सत्ता में आके भी जो बार बार बनाए उल्लू, उस पार्टी का तो सुपड़ा साफ होना चाहिए। ये अच्छा वाह 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 वाह। राजभवन कह रहे, हाँ नहीं ये बब्बर ये मुझे लगता है सभी पार्टियों के लिए होना चाहिए। यस, सभी के लिए तो जो ये काम नहीं जिनका हो करते। चुका है उनका क्या बिगड़ेगा। ऐसा है ना, मैं हमेशा कहती हूँ अच्छाई को समझने क्योंकि के उसका लिए बुराई रीजन को है, झेलना बहुत जरूरी मेरी है। इन दो 8 पंक्तियों साल का है, 2 साल और झेल यो लीजिए। कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारों पर यदि जनता वोट करेगी, क्या बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारों पर यदि जनता वोट करेगी, तो राजनीति भी थोते मुद्दे लाने से अवश्य डरे। जब से भारत जोड़ो, राधिका जी, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से मैं बहुत अच्छा लिखने लगा हूँ। ओहो, मैं बहुत अच्छा बोलने भी लगे हाँ हैं। हाँ, जैसे सुनिए, आप बोले। अब सुनिए, आप आखिरी गीत है इस दौर का और पब्लिक सुने, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस व्हाट इज बीजेपी इन करंट। सुना के वायदे दिखा के ख्वाब, अगली लाइन, सुना के वायदे दिखा के ख्वाब, कोई ठगता है वो हो तुम, क्या बात है। सुना के वायदे वाह वाह वाह। दिखा के ख्वाब। सुनना अगली लाइन, बब्बर जी। महंगाई क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बीवी से ज्यादा डरता हूँ मैं बिजली के बिल से, अरे बीवी से ज्यादा डरता हूँ मैं बिजली के बिल से, तुम तो झोला लिए बस खड़े हो यहाँ हमारे खेत से चुरा के घास कोई चरता है वो हो तुम। क्या बात है, बहुत अच्छे गौरव, वाह। थैंक यू। और सुनिए कि बस हथियाना सत्ता को एक तुम्हारा काम, अच्छा है, खुद की वाहवाही है बाकी सब बदनाम, भर न जाए कहीं झूठ का ये घड़ा, तुड़ा के पार्टियां खिला के मार। बहुत अच्छे। अच्छा है गुरु। तुड़ा के पार्टियां खिला के माल, कोई छलता है वो तुम। और लास्ट सुन लीजिए, कानों में तुम्हारे जनता की आवाज होगी क्या? अच्छा, कानों में तुम्हारे, और आखिरी में जो आएगा सब उछल जाना देखना, कानों में तुम्हारे जनता की आवाज होगी क्या? कल की छोड़ो ये सुनवाई आज होगी क्या? और खुद की मौज जनता के सर गाज होगी क्या? और जनता जब गाएगी ये गाना तब लाज होगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। देखिए, हमने क्या है, हमने जनता की रग को भी समझा है और देश के मन को भी समझा है, और एक ही बात लेके सबका साथ सबका विकास लेकर हम चल रहे हैं।
और इसीलिए जनता हमारे साथ है। मुझे पता है आपका दर्द है, क्योंकि विपक्ष में बैठे बैठे आप थक गए हैं। हाँ हाँ हाँ, वही तो प्रॉब्लम है ना। तो आप क्या है कि अब आप विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए आपको तकलीफ है। राहुल गांधी कह रहे हैं बाकी दलों से, हाथी घोड़े शाह मुबारक हो तुमको। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। हाथी घोड़े शाह मुबारक हो तुमको, मैं तो बस पैदल से काम चलाऊंगा। हार जीत के दाव पेच तुम ही समझो, अच्छा है। मैं पैदल हूँ पैदल चलता जाऊंगा। मैं पैदल हूँ पैदल। अब पहला बंद सुने कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबकी अलग एक धाक बनी देश में। हाथ से निकल गई बात तो हुआ है यूं कि झाड़ू वाड़ू की भी अब साख बनी देश में। झाड़ू वाड़ू की भी अब साख बनी देश में। और दशकों से पार्टी ने इज्जत कमाई थी, जो कुछ ही बरस में वो राख बनी देश में। कुछ ही बरस में वो राख बनी देश में। लोग मूछ की लड़ाई लड़ने में जुट गए, अपनी तो दाढ़ी भी मजाक बनी देश में। अपनी तो दाढ़ी भी मजाक बनी देश में। और जिस दिन कुर्सी पर चढ़ना मुमकिन होगा, अच्छा है, वाह। जिस दिन कुर्सी पर चढ़ना मुमकिन होगा, अब मैं उस दिन ही शेविंग करवाऊंगा। मैं पैदल हूँ पैदल चलता जाऊंगा। जी जी। और मैंने उतराव का बहाव भरपूर देखा, एक दिन देखना चढ़ाव भी चढ़ूंगा मैं। सुनना कविता वाला। मैंने उतराव का बहाव भरपूर देखा, एक दिन देखना चढ़ाव भी चढ़ूंगा मैं। जिस जनता को इग्नोर करता था कभी, उसका हर एक हाव भाव भी पढ़ूंगा मैं। इतना आत्मबोध होना चाहिए हर लीडर में। उसका हर एक हाव भाव भी पढ़ूंगा मैं। और पार्टी की साख को बचाने के लिए किसी के पाँव पड़ने पड़े तो पाँव भी पढ़ूंगा मैं। पाँव पड़ने पड़े तो पाँव भी पढ़ूंगा मैं। मेरी यात्रा के रूट में ही यदि पड़ जाएगा कोई चुनाव, तो चुनाव भी लड़ूंगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बढ़िया। मैंने अपने दल की नाव डुबोई है। स्वीकार कर। मैंने अपने दल की नाव डुबोई है, मैं ही इस कश्ती को पार ये अच्छी बात है। मैं पैदल। और अंतिम सुन ले बस। लगा कि उनसे ये सब इन पचड़ों में पढ़ते क्यों नहीं है, चुपचाप प्रचार क्यों कर रहे हैं, बाकी सब जैसी राजनीति क्यों नहीं करते। तो उन्होंने जवाब दिया, ही इज अ गुड बॉय। कि सांसद एमएलए और पार्षदों में होती है जो ऐसी हर एक मारपीट गंदी बात है। बता दिया है मम्मी ने कि भाई ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है। तो गंदी बात से बच के चल रहे कि सांसद एमएलए और पार्षदों में होती है जो ऐसी हर एक मारपीट गंदी बात है। मुझे हर बार ट्रोल करने को करते हैं, ऐसे वैसे कैसे कैसे ट्वीट गंदी बात है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं जो ऐसी कांग्रेसियों की चीट गंदी बात है। ऐसी कांग्रेसियों की चीट गंदी बात है। और ईंट ईंट जोड़ जिन्हें बीट करते हैं हम, कुर्सी पे वो ही हो रिपीट गंदी बात है। कुर्सी पे वो ही हो रिपीट गंदी बात है। एक इंसान धोती पहनकर हाथ में डंडा लेके चले थे, तब भी ऐसे ही मजाक उड़ा था। और वो इंसान आगे जाके महात्मा गांधी बने, जिन्होंने अंग्रेजों का सुपड़ा साफ किया था इस देश से। बचपन से हमने सुना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अपनी चटुकारिता में राहुल गांधी जी को उनके साथ ना जोड़ते तो अच्छा होता देश के लिए। पब्लिक ही नहीं रो रही, रुपया भी रो रहा है। ओहो। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा रुपया टका। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा रुपया टका। उसने कहा रोता है क्यों, मैंने कहा गिरता गया। बढ़िया। उसने कहा किसने किया, उसने कहा किसने किया, मैंने कहा ये भाजपा। उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा मुझको उठा। कि एक हमें नोट बंद कराई मार गई, दूसरी ये जीएसटी लगाई मार गई। 15 लाख खाते में
ना आई मार गई, और रोज रोज रुपये की गिराई मार गई। हाँ और बाकी जो कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। और बाकी जो कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार। बहुत अच्छे, तो क्या बोले कि ऐसे राज में हाय हाय, ऐसे राज में हाय, ऐसे राज में, क्या गा रहे हैं यार? ऐसे राज में दर्द निकल रहा है। हाँ छाई बेरोजगारी, अरे आटा गीला हो गया सारा, चीनी हो गई खारी, ऐसे राज में। अब सुनिएगा साहब, कि कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई मार गई। वाह, 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 ताली नहीं बजाई। अरे कि कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई मार गई, खाम खा विदेशों में घुमाई मार गई। कमाल है। और रोज रोज ईडी जांच की कराई मार गई, और लोकतंत्र में ये तानाशाही मार गई। और बाकी जो कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। सर, महंगाई। और बाकी जो कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, महंगाई मार। ये यात्रा की उपलब्धि बताना, ठीक है? कुछ सवाल बनेंगे कि भारत को जोड़ने की यात्रा करने के समय क्या किसी को भी कभी पछाड़ा कांग्रेस ने? ना, नेवर। और सुझाव जिसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुझाव जिसने दिया था उसने ऐसा क्यों किया था? सुझाव जिसने दिया था उसने ऐसा क्यों किया था? उसका था कब क्या बिगाड़ा कांग्रेस ने? क्या वजह थी इतने ताम झाम के भी बावजूद गवा दिया खुद का अखाड़ा कांग्रेस ने? गवा दिया है खुद का अखाड़ा कांग्रेस ने। और सबसे जरूरी प्रश्न यात्रा के बावजूद कौन सा है बोलो झंडा गाड़ा कांग्रेस ने? एक भी उपलब्धि बता दो। दो मुक्तक, सर। बताइए, हाँ। बताइए, बताइए, बताइए। बस अंतिम दो मुक्तक केवल आपको सुनाऊंगा। जी। आप लोगों, आपने कहा ना ईडी और सीबीआई का जो प्रयोग है, यूज है, भाजपा वाले को यूज कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से और करते हैं। सीबीआई कहा नहीं जाता, भेजी जाती है। तो उस पर 4 लाइन सुन लीजिए। जी। इलेक्शन में चाचा जी अपने भाई से लड़ेंगे, हमारे मैनपुरी में भी चुनाव है ना अभी। इलेक्शन में चाचा जी अपने भाई से लड़ेंगे, मैनपुरी में भाजपा वाले भौजाई से लड़ेंगे, केजरीवाल गुजरात में लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, सिसोदिया जी दिल्ली में सीबीआई से लड़ेंगे। लपेटे में नेताजी का ये जो शो है, इसमें हमारे तमाम नेता हर दल के आते हैं, और उसके बाद हमारे कवि मित्र एक टीम बना के बैठ जाते हैं। उसके बावजूद भी एक बात जरूर मैं चैनल से कहना चाहूंगा, आदरणीय किशोर भाई बैठे हैं, नेताजी हमारे सामने बैठे हैं, आप भी बैठे हो, ये प्यार यूं ही चलता रहेगा, ये तर्क वितर्क यूं ही चलते रहेंगे, ये सृष्टि का नियम है। 4 पंक्तियां एक पैरोडी की। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, काफी पीछे चले, गाते रहेंगे हम तुम। यूं ही लपेटे में नेताजी क्या बात है, आते आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। देखते रहिए लपेटे में नेताजी। रोते बिलखते बच्चे, दर्द से तड़पते लोग,
भीगी आंखें, बेजार उम्मीदें और लाचार लोग।